नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज का हमारा डेली प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत टॉपिक है संविधान का भाग 1, जिसमें हम संघ एवं इसके क्षेत्र के बारे में एमसीक्यू देखेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान में हमारे देश के किस नाम का उल्लेख है। ऑप्शन है इंडिया, भारत, या फिर सी इंडिया और भारत, या फिर डी हिंदुस्तान। तो देखिए वर्तमान में ये चर्चा में भी रहा है, ठीक है, विवाद में भी रहा है। नाम क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। हमारे भारत के संविधान के भाग एक के अनुच्छेद 1 में लिखा है, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, अर्थात इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा, ऐसा उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि हमारे संविधान में इंडिया और भारत दोनों नामों का उल्लेख है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकृत मतलब कितने प्रकार के क्षेत्र में देख सकते हैं, कितने प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है, या फिर कितने प्रकार के क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया है राज्यों के क्षेत्र में, संघ क्षेत्र में, या फिर संघ क्षेत्र कहने का क्या मतलब है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश है संघ क्षेत्र कहने का मतलब, ठीक है। केंद्र शासित को क्या बोलेंगे? संघ क्षेत्र। फिर भारत सरकार द्वारा अधिगृहित क्षेत्र। अधिगृहित मतलब क्या होगा कि भारत सरकार ने किसी क्षेत्र को अधिगृहित कर लिया, या फिर जीत लिया है, या फिर उस पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की है। तो ये हुआ अधिगृहित का मतलब। या फिर ऑप्शन डी सभी में। तो देखिए यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसका मतलब इन सभी क्षेत्रों में हम भारत को वर्गीकृत कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि भारत में राज्य भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, केंद्र द्वारा अधिगृहित क्षेत्र भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति प्रदान करती है कि वह, यहाँ देखिए सांसद नहीं संसद होगा, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पास। अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति प्रदान करती है कि वह, ऑप्शन है विधि द्वारा नए राज्य को भारत संघ में शामिल करे। तो देखिए संसद को तो ये शक्ति है, लेकिन अनुच्छेद 2 में है या नहीं ये आपको देखना है। लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पास, ये अनुच्छेद ए जो है, मतलब ऑप्शन ए जो है, अनुच्छेद 2 के तहत संसद को शक्ति प्रदान करती है कि विधि द्वारा, यानी सामान्य विधि द्वारा भारत संघ में किसी भी राज्य को शामिल कर सकती हैं। ऑप्शन बी है नए राज्यों का गठन करें। तो यह शक्ति भी, गठन मतलब यहाँ पास गठन से क्या तात्पर्य है? स्थापना, स्थापना से तात्पर्य है यहाँ, ठीक है, नए राज्यों की स्थापना करें। या फिर सी उपर्युक्त दोनों, या फिर डी राज्यों का पुनर्सीमन करें। तो देखिए ये जो राज्यों का पुनर्सीमन है, ये अनुच्छेद 3 के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है। संसद को शक्ति तो है, लेकिन अनुच्छेद 3 के तहत। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दोनों, क्योंकि ए और बी सही है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है कि वह, ऑप्शन है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकेगी, या फिर बी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, या फिर सी किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए अनुच्छेद 3 संसद को ये तीनों शक्तियाँ देती है। इसका मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए राज्य के निर्माण के लिए संसद को कौन से बहुमत की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, राज्यों के अनुमोदन सहित साधारण बहुमत। तो राज्यों के अनुमोदन का मतलब है राज्यों की अनुमति या फिर सहमति, ठीक है। तो देखिए राज्यों की अनुमति तो बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, तो ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता। इसके बाद ऑप्शन डी दिया है राज्यों के अनुमोदन सहित, यहाँ भी ये ऑप्शन खत्म, यानी राज्यों का अनुमोदन बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, ठीक है। संसद चाहे तो मत ले सकती है, लेकिन उसे मानने पर बाधित नहीं है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा साधारण बहुमत, क्योंकि संसद को 2/3 बहुमत या फिर किसी अन्य विशेष बहुमत की भी आवश्यकता नहीं होती किसी नए राज्य के निर्माण के लिए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है, पूछा गया। ध्यान देंगे यहाँ पास। ऑप्शन है नए राज्यों के गठन की शक्ति,
नए राज्यों के प्रवेश की शक्ति, या फिर सी राज्यों की सीमा व क्षेत्रों में परिवर्तन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले तो देखिए नए राज्यों के गठन यानी स्थापना की शक्ति तो अनुच्छेद 3 प्रदान करती है, ठीक है। नए राज्यों के गठन गठन से तात्पर्य यहाँ पास नए राज्यों का निर्माण करने से है, ठीक है। भारत संघ के अंदर स्थित क्षेत्र से है यहाँ पास इसका तात्पर्य। लेकिन नए राज्यों का प्रवेश दिया हुआ है, इसका मतलब इसका तात्पर्य क्या है कि बाहर से अधिगृहित क्षेत्र या फिर किसी अन्य प्रकार से अनुबंध के तहत जो क्षेत्र शामिल होना चाहे उसे भी नए राज्य के रूप में प्रवेश कर सकती है। तो यह भी सही तो है, लेकिन ये क्या है, अनुच्छेद 2 के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है, इसलिए ये कथन बिल्कुल यहाँ पास गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ऑप्शन अनुच्छेद 3 के तहत संसद को ऑप्शन बी की शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी नए राज्यों के प्रवेश की शक्ति प्राप्त नहीं है, जो कि अनुच्छेद 2 के तहत प्राप्त है। ऑप्शन सी को भी देख लीजिए कि राज्यों की सीमाओं व क्षेत्रों में परिवर्तन, तो ये भी अनुच्छेद 3 के तहत प्राप्त है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जा रहा है यहाँ पास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है निम्न में से किसने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। ऑप्शन है एसके धर आयोग, या फिर जेवीपी समिति, या फजल अली आयोग। तो देखिए यहाँ पास 3 ऑप्शन है, या फिर डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो एसके धर आयोग जो है, ठीक है, एसके धर आयोग है, इसने क्या किया था कि राज्यों के गठन की सिफारिश की थी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर गठन किया जाए बोला गया था, ना कि भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर न किया जाए। किसने कहा था? एसके धर आयोग ने। इसी के जांच के लिए गठित की गई थी जेवीपी समिति। जेवीपी समिति में जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल, और पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया। तो इन तीनों को मिलाकर एक समिति गठित की गई थी। इन्होंने भी भाषा को आधार न मानने की सिफारिश की। भाषा के आधार पर राज्य गठित नहीं होगा, इन्होंने भी कहा। लेकिन इसी बीच एक घटना हो गई कि 1953 में क्या हुआ, एक घटना हो गई। आंदोलन के तहत पोटी श्री रामुलु इनका निधन हो गया एक आंदोलन के दौरान, ठीक है, एक आंदोलन के दौरान इनका निधन हो गया। और इनका आंदोलन क्या था? भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन हो, मद्रास से अलग करके एक अन्य राज्य बनाया जाए, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश के रूप में अभी जाना जाता है। तो उसी के लिए इन्होंने आंदोलन किया था 1953 में, और इनका आंदोलन में भूख हड़ताल के दौरान निधन हो गया, जिसके कारण सरकार को फिर से फजल अली आयोग गठित करना पड़ा। और फजल अली आयोग ने सिफारिश की कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, ठीक है। और इसमें फजल अली आयोग में अन्य 2 सदस्य कौन कौन थे उन्हें भी जान लीजिए। तो एक तो फजल अली स्वयं थे जो अध्यक्ष थे इस आयोग के, और अन्य 2 सदस्य थे के एम पडिक्कर, ठीक है, ये पहले सदस्य। इसके बाद दूसरे सदस्य कौन थे? एच.एन. कुंजरू, ठीक है, एच.एन. कुंजरू। ये 3 लोग थे कौन? फजल अली आयोग में। फिर और इन्होंने ही सिफारिश की भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने बताया कि भाषाई आधार पर राज्य गठित करने के लिए पोटी श्री रामुलु ने एक आंदोलन किया था, जिसमें भूख हड़ताल के दौरान 1953 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। और इनकी मृत्यु के कारण ही और इनके आंदोलन के कारण ही जो मद्रास राज्य से अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य गठित किया गया, जो कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी मृत्यु कितने दिन की भूख हड़ताल के बाद हुई थी? तो 56 दिन के लगातार भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के राज्य का दर्जा मिला? ऑप्शन है 22वां, 35वां,
36वां या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए 35वें संशोधन में सिक्किम को पहले एक संबद्ध राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, संबद्ध राज्य का दर्जा मतलब अनुबंधों के तहत उसे राज्य बनाया गया। लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 35वां कब हुआ था? तो 1974 में। अर्थात एक साल भी सिक्किम ने एक साल मात्र सिक्किम क्या रहा? अनुबंधों के तहत और भारत का राज्य रहा। लेकिन अगले ही साल वह पूर्ण रूप से भारत का एक राज्य बन गया। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? ऑप्शन है 1947, 1950, 1952 या फिर 56। तो देखिए सबसे पहले तो किया गया था 1953 में। सबसे पहला यदि पूछा जाए तो 1953 होगा ऑप्शन। लेकिन यहाँ पास पूछा गया सबसे पहले भाषा के आधार पर कब किया गया। तो भाषा के आधार पर जो फजल अली आयोग की रिपोर्ट थी उसके आधार पर किया गया 1956 में सबसे पहले गठित किया गया। और इस अधिनियम द्वारा, ठीक है, एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया उसके आधार पर। और 7वें संविधान संशोधन में भाषा के आधार पर राज्य गठित किया गया। तो 1956 आपका करेक्ट आंसर है। और इस टाइम 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो आपको कमेंट करना है कि वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसी के साथ ही डेली प्रैक्टिस सेट संविधान का समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।